देखिए, ये बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ आते हैं, कैसा भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कैसा भी शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, सबको आराम मिलता है, कष्ट से निदान मिलता है। बहन, आपको भी आराम है? ठीक है भैया। ये बहन भी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित थी। आपका घर शायद सुलेम सराय है। सुलेम सराय से। हाँ, सुलेम सराय से बहन आती है। नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित थी, बहुत परेशान थी पहले, सच बात है ना? बहुत परेशान। मगर आज ये भी पूर्ण रूप से बिल्कुल ठीक हैं। बोलिए जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। तो ये बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है। आगे जाओ। और यहाँ पे विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और एक बात मैं तरफ से कहना चाहूंगा, कोशिश करें कि अपना विचार हमेशा अच्छा रखें, किसी के प्रति जलन ईर्ष्या भावना कभी मत रखें, किसी के भी प्रति अपनी सोच और विचार हमेशा अच्छी रखें। और एक बात और कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब आप लोग ध्यान देंगे तो मुझे बोलने में अच्छा लगेगा थोड़ा से। अगर आपके पास कोई भी महिला पुरुष आकर किसी और की बुराई करती है या करता है, किसी और की निंदा करती है या करता है, मतलब समझ रहे हैं, अगर आपके पास आकर कोई भी महिला हो या पुरुष हो, औरत हो या आदमी, अगर आपके पास आए किसी की बुराई करे या निंदा करे, तो ये मत समझना कि वो हमारे पास आके किसी और की बुराई किया है। अगर वो आपके पास आकर किसी और की बुराई कर दिया या करती है या करा है, तो इतना जान लीजिए कि जब किसी और के पास जाएगा तो ठीक वैसे ही वो आपकी बुराई करेगा या करेगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, समझ गए नहीं मैं क्या बोला हूं? अगर आपके पास कोई आए, आदमी या औरत आए, आपके पास आके किसी और की बुराई करे, आपके पास आके किसी और की बुराई करे, उसके बाद जो बुराई करके चला जाए आपके पास जाके, वो किसी और पास जब दूसरे के पास जाएगा तो आपकी बुराई करेगा। ये 100% कड़वी बात बता रहा है। जो बुराई करने वाला इंसान होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, अगर वो आप पास आके किसी और बुराई करके चला गया, चली गई, तो इतना मान के चलो कि जब दूसरे के पास जाएगा या जाएगी तो आपकी बुराई उसको करना ही करना है, इसमें कोई शक नहीं। ये कड़वी बात है। बुराई करने वाला इंसान किसी का सगा नहीं होता। अगर वो आपकी कर रहा है या कर रही है आपके सामने किसी और की, तो वो आगे जाके आपकी बुराई किसी और से करेगा, आप निंदा किसी और से करेगा, करेगी। तो बुराई करने वाला इंसान को भी अपना मत समझना। वो अगर आपके सामने किसी और की कर सकता है तो दूसरे के सामने वो आपकी भी कर सकता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब ऐसे किस्म के लोग जो होते हैं, उनको सुबह शाम तक लगी रहती है इधर उधर इधर उधर इधर उधर कि कितना न कितना लोगों की निंदा कर लें। ऐसे करने वाला इंसान, चाहे मेरे घर का सदस्य क्यों ना हो, चाहे मैं खुद ना हूं, ऐसे करने वाला इंसान कभी जीवन में सुख शांति नहीं पा सकता। अगर उसकी शरीर ठीक ठाक नहीं होगी, जब से अच्छे चक्कर में पड़ जाएगा, उसी दिन से उसके शरीर में तरह तरह की बीमारी बनना शुरू हो जाएगा। बीमारी बनना क्यों शुरू हो जाएगा? भाई, किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करने से टेंशन होता कि नहीं, बताओ? अगर मान लो संतोष भैया अच्छा सा घर बनवाने, बहुत इतना अच्छा घर बनवाने कि हिंदुआइन किसी को इतना अच्छा घर ना हो, अगर आप बगल में कोई जलन ईर्ष्या रखने लगेगा आपसे, जिस दिन से वो जलन ईर्ष्या शुरू कर देगा, उसी दिन से उसके शरीर में नई नई बीमारी बनना शुरू हो जाएगा। इसको पकड़ो, थोड़ा दो रपट लगाओ इसको पकड़ के। उसके शरीर में नई नई बीमारी बनना शुरू हो जाएगा। जिस दिन से वो आपसे जलन रखना शुरू कर देगा, उसी दिन से भाई, जलन का मतलब टेंशन होती है। जलन से, जलन ऐसे आसान नहीं होता जलन करना। जलन करने से खुद के शरीर में टेंशन होती है, तो जब टेंशन शरीर में होगा क्या दूसरे को भोगने को मिलेगा? जो टेंशन करेगा उसी को भोगने को मिलेगा।
तो कोशिश करें कि कभी किसी के प्रति कोई जलन ईर्ष्या ना रखें। चाहे आपके बगल में कोई 10-20 महले का बिल्डिंग खड़ी कर ले, चाहे आपके बगल में कोई ट्रेन खरीद लाए, चाहे आप रिश्तेदार या पास पड़ोस बगल में कोई हेलीकॉप्टर 10-20 खरीद लाए, कभी उसको सोच के चिंता करना ही नहीं है, बल्कि खुश रहना है। ये सोच के खुश रहना है कि हमारे बगल में ट्रेन आ गई, हमारे बगल में 8-10 हेलीकॉप्टर आ गई, हमारे बगल में अच्छा खासा बिल्डिंग बन गई, हमारे गांव का नाम रोशन होगा, ऊंचा होगा। ये सोचकर खुश हो जाए आप भी। अगर जब आप खुश हो जाएंगे तो आप कर्म करते रहिए, एक दिन आप भी वो सब पा सकते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है तभी। और बता दूं मैं, बुराई उल्टा सीधा कर्म करने से अगर कोई आगे बढ़ गया तो चंद दिनों के लिए होता है। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। अगर कोई उल्टा सीधा काम करके आगे बढ़ गया वो चंद दिनों के लिए होता है। आप लोग ऐसा बहुत नमूना पास पड़ोस में देखे होंगे। उसका वो जो बन जाता है धन दौलत चंद दिनों के लिए होता है, धीरे धीरे करके जैसे समय अपने समय पर आता है ना, फिर उसको उसी जगह पे लाके छोड़ देता है। तो इसलिए अच्छी सोच रखें सभी लोग। जिसकी सोच अच्छी होती है उसके साथ ईश्वर सदैव खड़े होते हैं। बहन से कह रहा हूं ना, जिसकी सोच अच्छी होती है, विचार अच्छा होता है, उसके साथ ईश्वर सदैव खड़े रहते हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ झेला, अपने आप को कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ झेला हूं जीवन में। क्या मुझे लोग प्रताड़ित किए, दुनिया की तरह तरह की टीका टिप्पणी चारों तरफ। हमेशा मैं शांत रह के सुनते गया, सहते गया। मेरा क्या बिगाड़ लिया किन्होंने, क्या बताओ? आज मुझे जो मिल गया कोई लेके हासिल करके दिखाए। लोग घर में कंपटीशन कर सकते हैं कि उससे अच्छा घर में बनवा लूंगा। 4 पहिया 2 पहिया गाड़ी में कंपटीशन कर सकते हैं, उससे बड़ी गाड़ी मैं खरीद लूंगा। नौकरी कर सकते हैं लोग, मैं नौकरी पा लूंगा। मगर जो मुझे मिल गया इसमें कौन कंपटीशन कर सकता है? जो मुझे मिल गया इसमें कौन कंपटीशन कर सकता है, बताओ? बहुत कड़वी बात है मगर सच्चाई यही है। तो सोच विचार हमेशा अच्छा रखें। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं सुबह शाम तक कौन क्या कर रहा है अपने से कोई मतलब नहीं। कौन क्या कर रहा है अपने से कोई मतलब ही नहीं। मैं अपना सुबह उठा, नहा धो के आया, इनका पूजा पाठ किया, जो आए उनको देखा, अपना घर में घर में बैठ गया। शाम हुआ, अपना चौराहा चला गया, दुकान पे लोग आते हैं तो उनको देखता रहता हूं। अपने में मस्त रहता हूं, इनके नाम में ही अपना हर समय मस्त रहता हूं मैं। तो कोशिश करें कि सोच हमेशा अच्छी रखें। जिसकी सोच अच्छी रहेगी उसकी शरीर स्वस्थ रहेगी। जिसकी सोच अच्छी नहीं रहेगी उसमें तरह तरह की बीमारी घुसती चली जाएंगी। कभी भी आप महसूस करना अपने पास पड़ोस में जलन ईर्ष्या करने वाला इंसान न कभी आगे बढ़ पाया है, न कभी उसको सुख शांति मिल पाई है। गलत तो नहीं कह रहा हूं भैया? न कभी सुख शांति मिल पाई, न कभी मिली, न कभी मिल पाएगी। यहां तक ही नहीं कि जब तक जीवित हैं, मरने के बाद भी सुख शांति ऐसे लोगों को नहीं मिलती। भूत प्रेत कौन बनते हैं? ऐसे ही लोग बनते हैं जिसकी सोच नहीं सही, विचार नहीं सही, हमेशा सुबह शाम तक इधर उधर इधर उधर, इसके उसके, वो कहां सुख शांति पाएंगे बताओ? उनको तो यही सब देख के टेंशन होती है। जब टेंशन शरीर में, अगर मैं टेंशन करूंगा तो उसका तकलीफ तो मुझे झेलना पड़ेगा ना। बीमारी मेरे शरीर में बनेगी, किसी और के शरीर में बनेगी। ये होता है। तो हमेशा सोच अच्छी रखें, विचार अच्छा रखें। अगर आपके पास पड़ोस में कोई पीड़ित है, गरीब है, असहाय है, अगर उसकी आप कोई मदद करने लायक है, मदद कर दें। यही सब सत्कर्म, यही सब साथ जाने हैं। ये सबसे कभी न चूकें। और जो अनबोलता जीव है, कुत्ता बिल्ली चिड़िया वगैरह है,
उनको नुकसान न पहुंचाए, बल्कि जहां तक हो सके उनका भला कर दें, उनको 2 वक्त की रोटी दे दें। अगर आपके घर में 5 सदस्य और 10 रोटी है, 5 सदस्य आपके घर में है और 10 रोटी बनी है, अगर उसमें से आप 2 रोटी निकाल के कोई अनबोलता जीव को दे दिए, तो उस 2 रोटी के बदले में ऊपर वाला आपको 2 बोरा रोटी देने के लिए बैठा है ऊपर वाला। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप थोड़ा अपने में से निकाल के दे दिए अनबोलता जीव को या किसी गरीब असहाय को, तो ऊपर वाला उसके पता नहीं कितना अधिक गुना देने के लिए बैठा है। ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए आप। तो कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए। किसी कहने से कुछ नहीं होता है। उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे आप संतोष भैया कोई लकड़ी कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, ध्यान देना, आप जैसे कोई लकड़ी को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं और जितने आप लोग बैठे हैं सब बोल दें कि लकड़ी नहीं कटेगी, लकड़ी को आप काट रहे हैं और सब कह दें कि लकड़ी नहीं कटेगी, तो क्या सब कहने से लकड़ी नहीं कटेगी? लकड़ी को तो आप काट रहे, कुल्हाड़ी उस पे आप चला रहे हैं, कटेगी नहीं कटेगी? सबके कहने से अगर सब कहें कि लकड़ी नहीं कटेगी, क्या सच में नहीं कटेगी? आप लोग मेरी बात समझ नहीं पाते हैं, क्या लगता है? समझ में क्योंकि सब लोग सामने थोड़ा अगर बोले, कुछ हाथ उठाएं तो मुझे भी अच्छा लगे। लकड़ी को आप काट रहे हैं, ठीक है, और सब लोग कह दे कि लकड़ी नहीं कटेगी, तो क्या सबके कहने सच में लकड़ी नहीं कटेगी? लकड़ी कट जाएगी। तो किसी कहने से कुछ होता नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा नौकरी की तैयारी कर रहा है या आप कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, बस निरंतर सच्चे मन से, मेहनत से, लगन से करते रहिए। सफलता मिलने से धरती पर कोई ताकत नहीं पैदा, न कभी हुई है न कभी पैदा हो पाएगी, जो आपके काम को रोक पाए। कोई नहीं रोक पाएगा। कर्म आप कर रहे हैं, किसी कहने से क्या होता है? होता है कि अपना मुंह खराब कर रहा है, अपने अंदर बीमारी बना रहा है, अपने अंदर बीमारी बना रहा है, टेंशन। भाई ईर्ष्यालु इंसान कभी खुश नहीं रहता। ईर्ष्या करने वाला इंसान कभी जिंदगी में ना तो जीवित रहने तक ना मरने के बाद कभी सुख शांति नहीं पा सकता। जब तक जीवित रहेगा तब तक परेशान रहेगा, मरने के बाद भी भूत वही बनते हैं। इधर उधर करने वाला इंसान भूत बनता है। अगर जिसकी सोच अच्छी, विचार अच्छा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसकी आत्मा कदापि भटक नहीं सकती। जिसकी सोच अच्छी, विचार अच्छा, कर्म अच्छे, उसकी आत्मा कभी नहीं भटकती, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्गलोक को जाता है। और जिसकी सोच नहीं सही, विचार नहीं सही, कर्म नहीं सही, वो मरने के बाद सीधा भूत बना, आज उसको पकड़ना है, कल उसको पकड़ना है, आज उसको परेशान करना, कल उसको परेशान करना, यही होता है। यही जीवन का सच्चाई है। और पिछली बार मैं बोला तो फिर कह रहा हूं, जैसे हम आप सब लोग देख रहे हैं, मेरे हाथ में क्या है? ये सब लोग बताओ भाई, क्या है मेरे हाथ में? केला है ना? ये दिख रहा है इसलिए सब लोग बोल रहे हैं केला है, ठीक है? ठीक इसी प्रकार ईश्वर है। ठीक केला दिखे इसलिए सब लोग बता दिए केला है। ईश्वर दिखते नहीं है, मगर इसी प्रकार ईश्वर है। वो दिखते नहीं है, महसूस होते हैं। ये जो यहाँ हिलते डोलते हैं, गिरते पड़ते हैं, इनको यहाँ ले जा, कहीं और कराओ, कोई हिले पड़ेगा, गिरे पड़ेगा। संतोष भी अपने द्वारे ले जा, सबको बैठाओ, कल बोलो हाँ ना, देखता हूं वहां कौन गिरता पड़ता, कौन हिलता है। सब बैठ के एक दूसरे को देखेंगे, वहां सब एक दूसरे को देखेंगे बैठ के कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो बालाजी महाराज का चमत्कार है। जैसे बताया केला है, तो उसी प्रकार ईश्वर होते हैं। इनको अगर महसूस करना है तो अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे भाव रखिए, आप महसूस कर लेंगे। विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए, महसूस हो जाएंगे। ठीक जैसे ईश्वर है,
इनके बाद नकारात्मक ऊर्जा भूत प्रेत शैतान होते हैं। अधिकतर आप लोग बोलेंगे कि ये सब पाखंड होता है, कुछ नहीं होता भूत प्रेत। जो इसमें फंसता है उसके जूस पूछिए कि भूत प्रेत होता है कि नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं, जो इसमें फंसा है वही जानता है भूत प्रेत कैसे होता है। तो समय भी काफी हो रहा है, आप लोग थोड़ी देर और बैठे। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, हर बार कहता हूं कि बालाजी का धाम है, यहाँ पे विश्वास है। 2 नियम का सख्त पालन करना है। पहला नंबर विश्वास, धैर्य। ये नहीं कि 1 बार आए, 2 बार, 4, 5 बार आए, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं। सोच हमेशा अच्छी रखें कि बालाजी महाराज आपके चरणों में आते हैं हम, जैसे लोगों को भला हो रहा है वैसे हमारा ही भला होगा। ये आप बहन कितने साल से परेशान थी? 5-6 साल से परेशान है। बताइए बहन, 5-6 साल से परेशान थी और इनका घर सुलेम सराय है। 1 महीना 2 महीना आपको आते हो रहा है? आप 2 महीने हो रहे हैं। 2 महीना हो रहा है। आज आपके सामने बैठे बिल्कुल स्वस्थ है। नकारात्मक था, कोई फर्क नहीं है, चुपके सब भाग गए। तो बालाजी महाराज का धाम है, यहाँ कहीं चमत्कार है, मगर पूरे मन पूरे विश्वास साथ आती हैं। मैं तो लोगों को चेहरा देख के समझ जाता हूँ कौन किस भाव बैठा है, बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को। हाँ, कौन जल्दी में है, कौन किस भाव बैठा है, चेहरा बता देता है लोगों का। किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो जिस भाव से आएगा उसको ऐसा फल मिलेगा। तो यहाँ विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और आप लोग कोशिश करें कि इसको ना लाया करें, धूप बत्ती कोई भी ना लाया करें, ठीक है? धूप बत्ती एक गोरी रखी हुई है, उसको हम धीरे धीरे हर जगह मंदिर वगैरह में थोड़ा थोड़ा दान कर देंगे हर जगह। हाँ, उसके जगह पे आपकी इच्छा करे तो कपूर ये वाला लाया करें, ये वाला कपूर। इससे पोल्यूशन भी ज्यादा नहीं होता। कपूर अगर लाए तो ये वाला कपूर। और इनको चढ़ाने की जिसकी इच्छा हो, चमेली तेल सिंदूर लगता है जब बालाजी को चमेली तेल लगता है, सरसों तेल, दीप जलता है, इच्छा के ऊपर है। और जिनको चढ़ाना हो, फल फ्रूट हो गया, जो इच्छा हो अपना चढ़ा सकते लाके। ठीक है छोटू?